हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट मतलब आपको पता होना चाहिए। हमारे अगले वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में बताया था कि पास्ट टेंस वह टेंस होता है जो हमारा समय बीत चुका होता है। जैसे मैं कुछ समय पहले भी घर पे थे, ठीक, तो कह सकते हैं हमारा समय बीता हुआ होता है, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या है, हमारा पढ़ाने का कार्य जारी है, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। और टेंस मतलब होता है काल या कह सकते हैं समय होता है। समय तीन प्रकार के होते हैं, आपको हमने अगली वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में आप देखिए हमारे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह चीज होता है, कह सकते हैं वह समय होता है कि अगर बीते हुए समय में कार्य के जारी होने का पाया जाता है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। क्लियर कि भूतकाल में आपका अगर समय जारी हो या कह सकते हैं कार्य जारी हो और समय कह सकते हैं अपूर्ण, तो उसको समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं समझ में आया ना। मान लीजिए मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं घर से निकल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ही मैं निकल चुका था, लेकिन कार्य हमारा जारी था, मैं घर से निकल चुका था। कैसे कह सकते हैं कल मैं घूम रहा था, कल मैं घूम रहा था तो कह सकते हैं बीता हुआ समय है और घूम रहा था कार्य जारी था घूमने का। इतना क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भूतकाल के बीते हुए समय के और कार्य अपूर्ण पाया जाता है कि कार्य जारी रहता है। तो सबसे पहले अगर कोई वाक्य आपको दे दिया जाए, अगर कोई आपको वाक्य दे दिया जाता है तो आप पहचान कैसे करोगे कि ये कह सकते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले पहचान देख लीजिए कि क्या होता है। पहचान आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी या रहे, थे, अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे, थे आदि वाक्य आते हैं तो आप जान जाओगे वो हमारा पास्ट कह सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस। इतना क्लियर कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे, थे, अगर ये सब आते हैं तो आप जान जाओगे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इतना क्लियर है। अब चलिए वाक्य के बारे में देखते हैं कि वाक्य को कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। सेंटेंस इसमें आपको कुछ इसमें मेन चीजें आती हैं। मेन चीज जानने के लिए सबसे पहले आपको सहायक क्रिया यूज क्या करना है, तो यूज को आपको इसमें करना है यूज फॉर, कह सकते हैं यूज फॉर में आपको करना है सहायक क्रिया वाज और वियर का प्रयोग करना है। क्या करना है फिर सुनिए, आपको सहायक क्रिया में वाज और वियर का प्रयोग करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। क्लियर कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। और ये भी बता देते हैं कि वाज किसके साथ प्रयोग करना है और वियर किसके साथ प्रयोग करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ही, सी, इट, नेम, दिस या आई के साथ भी आपको वाज ही लगाना है। इतना क्लियर। और कह सकते हैं ही, सॉरी गलती हो गई, यू, बी, दे, यू, बी, दे, इसके साथ आपको वियर लगाना है। क्या लगाना है वियर। कैसे सुन लीजिए, ही, सी, इट, नेम, दिस, अगर आ रही है या आई आ रहा है तो उसके साथ वाज लगाओगे सहायक क्रिया में, और यू, बी, दे आ रहा है तो उसके साथ आप वियर लगाओगे। इतना क्लियर। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे साहित्य कह सकते हैं सेंटेंस में क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। सुनिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है साधारण वाक्य होती है। आपसे पूछा जाए साधारण वाक्य किसे कहते हैं तो साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें नॉर्मल वाक्य आते हैं।
मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं गाना गा रहा था। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो ये सभी साधारण वाक्य होते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव साधारण वाक्य के रूल क्या होते हैं। तो रूल को हम थोड़ा देख लेते हैं कि अफर्मेटिव के रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हमारा वाज, वियर, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। आप देख सकते हो कि इसमें हमारे सब्जेक्ट, वाज, वियर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा रूल है। अब इसके साथ कर सकते हैं हम एक दो वाक्य लेंगे और उसको बनाना सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। जैसे मेरा ये पहला एग्जाम्पल है, तुम स्कूल जा रहे थे। पहला हमारा एग्जाम्पल है तुम स्कूल जा रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम पढ़ रहा था। दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पलों को हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए तुम की इंग्लिश क्या होती है। सबसे पहले अपना रोल देख लीजिए, सब्जेक्ट इसमें तुम स्कूल जा रहे हो, इसमें क्या कहा जा रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो। जिसके बारे में कहा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, तुम के बारे में कहा जा रहा है। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है आपको पता होना चाहिए, यू होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा यू। अब क्वेश्चन होता है वाज वियर, हमको यू के साथ वाज लगाना है कि वियर लगाना है। तो यहाँ से देख सकते हो यू के साथ हमको सहायक क्रिया में वियर लगाना है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, वियर। फिर देखिए हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। जाने का क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सकते हैं जाने का क्या होता है, गो होता है। अब आपको पता होना चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोइंग। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। यू वियर गोइंग टू स्कूल, कह सकते हैं तुम स्कूल जा रहे थे। इतना क्लियर। अब देखिए इसके बाद राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले आप राम लिख दोगे, फिर देखोगे राम के साथ वाज लगाना है कि वियर। तो राम क्या है, नाम। तो नाम के साथ आप क्या लगाओगे, वाज लगा दोगे। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, वाज। फिर कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। अब रीड के साथ आईएनजी आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। इतना क्लियर। फिर से देख लीजिए, तुम स्कूल जा रहे थे, तुम का सब्जेक्ट यू के साथ सहायक क्रिया हमने वियर लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है तो उसके साथ आईएनजी लगाया, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। तो यू वियर गोइंग टू स्कूल। राम पढ़ रहा था, राम सब्जेक्ट है, राम। कह सकते हैं राम के साथ सहायक क्रिया वाज लगाया जाएगा। पढ़ने का रीड होता है, आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और कहीं भी थोड़ा सा भी समस्या आए, समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको इनसे समझा दूंगा। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप देख सकते हो हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिख के रखा है। अब नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है अगर किसी भी वाक्य के अंत में नहीं या कभी नहीं आ रहा है तो आप जान जाओगे नेगेटिव। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, अगर आखिरी में नहीं आता है या बीच में नहीं आता है तो आप जान जाओगे वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके थोड़ा नियम कानून देखते हैं, वाक्य को कैसे बनाया जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले रूल को देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है। रूल्स आपका पुराने अफर्मेटिव के जैसा ही रूल रहेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन इसमें रहेगा। इसमें आपका नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट रहेगा वाज वियर, फिर आपका इसी के बीच में आपका क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। नॉट के बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा आईएनजी, फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा अदर वर्ड। फिर से सुन लीजिए, सब्जेक्ट
वाज वेयर, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इतना क्लियर? आपके देख सकते हो अफर्मेटिव के नियम कानून से कि पूरा का वैसा है, बस कह सकते हैं वाज वेयर के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी देखते हैं ट्रांसलेशन करने में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वैसे ही होगा। थोड़ा सा देखिए, जैसे मैं स्कूल जा रहा, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ऐसा होना चाहिए, थोड़ी सी गलती हो गई है। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, कह सकते हैं मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अब इसको ट्रांसलेशन करिए, देखिए सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो यहाँ क्या आप लिख दोगे, आई। फिर क्या है, वाज वेयर, तो मैं के साथ आपको पता होना चाहिए क्या लगाना है, वाज लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो गया। फिर देखिए आपका क्या है, नॉट, तो दैट आप बिना सोचे समझे यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो जाना, जाने का क्या होता है, गो होता है, तो यहाँ गो लिख दोगे। फिर क्या लगना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। इतना क्लियर कि आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इतना क्लियर? अभी मान लीजिए यही आपका क्या हो जाता, मैं के सिवा कुछ दूसरा वाक्य है, जैसे तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो तुम के साथ क्या लगेगा, आपको इंग्लिश होती है यू, यू के साथ आपकी सहायक क्रिया लग जाती है यहाँ वियर, फिर नॉट होता, गोइंग होता, टू स्कूल। इतना क्लियर? अब इसके बाद हम सुनेंगे, कर सकते हैं, सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य को कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उसका नाम ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी की होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल और इंट्रोगेटिव डबल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस का नाम लिख दिया है, जिसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक इकहरा वाक्य। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस में अगर आपका क्वेश्चन क्या से किया जाता है, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे, अगर आपका क्वेश्चन क्या से किया जाता है तो आप जान जाओगे वो हमारा इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होता है। सबसे पहले इसका रूल हम देखेंगे। रूल में भी कह सकते हैं कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस आपकी सहायक क्रिया जो होती है आगे आ जाती है, जैसे वाज वेयर। आपसे अगर क्या से क्वेश्चन किए जाएंगे तो आप उनका सबसे पहले वाज वेयर से करोगे, अनुवाद, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लग जाती है, आईएनजी के साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड के साथ फिर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि प्रश्नवाचक नाम है, कह सकते हैं क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक निशान लगाने आवश्यक है। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर? जैसे सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, क्या राम खाना खा रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या राम खाना खा रहा था। सबसे पहले सुन लीजिए, अगर आपसे सबसे पहले क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या राम खाना खा रहा था, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका अनुवाद हम वाज वेयर से करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राम के साथ हम वाज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे। राम क्या है, एक नाम है, नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। फिर वाज के साथ हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए राम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम। फिर देखोगे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कह सकते हैं राम खाना खा रहा था। खाना क्या है, यहाँ कह सकते हैं आपका वर्ब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। और ईट के साथ आपको आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। अब राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द फूड। अब क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना,
वाज राम ईटिंग द फूड, क्या राम खाना खा रहा था। अगर बीच में नेगेटिव आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कर सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और यहाँ नॉट आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस किसे कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को हमने लिख दिया है, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस में आपसे क्या से क्वेश्चन किए जाते थे तो उसका अनुवाद आप वाज वेयर से करते थे। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस मतलब उससे बड़ा ही होगा, तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक दोहरा वाक्य। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, अगर बीच में ये वाक्य आ रहे हैं, जैसे तुम कहाँ खा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्या गाना गा रहे थे, बीच में अगर क्या भी आता है तो उसका अनुवाद आप क्वेश्चन वर्ड से करोगे। कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाई। वाई का क्या होता है, क्यों होता है। कह सकते हैं फियर। फियर का क्या होता है, फियर का कहाँ होता है। अगर बीच में क्या आ रहा है, क्या का इंग्लिश आप व्हाट से लगाओगे, व्हाट। ठीक। कौन आ रहा है, कौन, तो कौन की इंग्लिश आप लगाओगे, हु। क्या लगाओगे, हु। ठीक। इसका रूल देखिए क्या होता है। रूल में आपका सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर आता है आपका वाज वियर। आपके सिंगल जैसा ही पूरा है, बस कह सकते हैं यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वाज वियर। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। फिर कह सकते हैं वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा आईएनजी। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, अदर वर्ड। फिर क्वेश्चन मार्क। शॉर्टकट थोड़ा लिखे हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, वाज वियर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तुम कहाँ जा रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे थे। सबसे पहले यहाँ क्या है, कहाँ। कहाँ का क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन वर्ड है तो कह सकते हैं कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे वेयर लगा देंगे। फिर कह सकते हैं हमारा क्या आ रहा है, वाज वेयर। तुम के साथ आपको पता होना चाहिए हम क्या लगाना रहता है, वेयर लगाना रहता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर। फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तुम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुम की इंग्लिश यू। अब क्वेश्चन उठता है वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। जाना का क्या होता है, गो। और गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो गोइंग हो जाएगा। कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, यहीं पे आप समाप्त करोगे क्वेश्चन मार्क का। इतना क्लियर। आशा है वीडियो हमको आपको कह सकते हैं बनाए हैं जो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।